ठीक है। अच्छा कम से यार, कम कितनी दफ़ा कर सकती है? बस एक दो दफ़ा टच करें तो आप ट्रेड ले सकते हो, ज़्यादा दफ़ा ठीक है। नहीं। नहीं, वो उसको ब्रेक नहीं ना कर रही, हम्म। टच करती है और चले जाती है। हम्म। आज मैं बता दूंगा ये चीज़। अच्छा यार ना, ये जो क्लास है ना, कल हमारी आधी थी। मैं इधर से दोबारा स्टार्ट करूंगा, ठीक है? दोबारा रिव्यू करो, क्योंकि मेरी नज़र में ये क्लास बड़ी ज़रूरी है, आप लोगों को समझ आए, ठीक है? अच्छा यार ना, जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि जिग जैग। वी पैटर्न का नाम सुना हुआ है ना? क्यों ब्रदर? वी जी जी सर। वी पैटर्न का नाम किस किसने सुना हुआ है? जी मैजिक भी जो बोलते हैं। मैजिक मैजिक वी, वी तो ये सुना वो है। वी इनको मैं बताता हूँ क्या कौन सा वी होता है, ये बनता क्यों है। डब्ल्यू एम पैटर्न, वी पैटर्न, ये कोई मतलब के समझ लो कि कोई ट्रेडिंग के लफाज नहीं है, ये बस तुक्के मारे हुए हैं लोगों ने, ठीक है? अब ये वी पैटर्न बन गया ना, ये वाला, ऐसी बात ये वी जी बना किस तरीके से है, अब ये देखो, अब वी बना है ये वाला। जी सर, जी बना। लोग तो सिर्फ आप लोगों को यही स्ट्रक्चर दिखाते होंगे, पीछे वाला नहीं बताते होंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अब इस जगह पे ये देखें कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना है जो कि जिग जैग का स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसको जिग जैग बोलते हैं, मतलब कि ये स्ट्रक्चर जो है ना हमारे पास ऐसा बना है, ये हमारे पास लेवल है इंड्यूसमेंट का, और ये जो लेवल है ये बीओएस का लेवल है। जैसे कि अब इसी के ऊपर अगर आप देखें तो ये हमारे पास जिग जैग का स्ट्रक्चर बना, ये ऊपर वाला इंड्यूसमेंट लेवल है, नीचे वाला बीओएस लेवल है। समझ आ गई? बीओएस का मतलब होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लेवल ब्रेक होने के लिए ही बनता है, ऐसा ही समझ लें आप लोग ना। अगर 10 दफा बनेगा, मैं कहता हूँ कि अगर ये 10 दफा बनाए तो ये इस चीज के ऊपर ये तय है कि यार ये 9 दफा ब्रेक होगा, एक दफा शायद मार्केट। अब वो कैसे, मतलब कि जैसे कि आप ये देखें, मैं जरा ये साफ करूं थोड़ी सी ना, मार्केट गई ऊपर, नीचे आई, फिर ऊपर गई, ये बीओएस ब्रेक हुआ, ठीक है? जी जब ये ब्रेक हुआ है उस टाइम ये बीओएस कंसीडर होगा, ये भी मैं बता दूं। अब ये मार्केट आई नीचे, फिलहाल हमारी नजर में ये है कि यार ये बीओएस बन सकता है। अगर मार्केट जाती है इससे ही अगर नीचे गिर जाए तो ये बीओएस काउंट होगा, नो सर। क्योंकि ब्रेक ही नहीं हुआ। नो सर। ब्रेक जी ऑफ सर। स्ट्रक्चर होगा तो ये बीओएस बनेगा, ठीक है? जी सर। तो मार्केट बहुत कम ऐसा होती है कि मतलब कि जब ट्रेंड चेंज होता है ना तो उस टाइम ये बीओएस ब्रेक नहीं होता, मतलब कि ये उस जगह पे डबल बॉटम डबल टॉप ये बनेंगे, मतलब कि एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न बनेंगे, ठीक है? तो इस जी सर। तरीके से हम अगर देखें तो ये हमारे पास ये जो वी पैटर्न है ना, अब इसको लोग उल्टा वी बोलेंगे। हम्म। जी ये उल्टा वी बोलते होंगे, हाँ, ऐसी बात ये ना। जी सर। हकीकत में ये भाईजान ये इंड्यूसमेंट लेवल है, ये इंड्यूसमेंट लेवल है, और इधर ये इंड्यूसमेंट लेवल है। इसका जब भी ब्रेकआउट होगा वो ये भी बोलते होंगे कि जब वी पैटर्न कंप्लीट हो जाए तो आप रिवर्स की ट्रेड करें, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने भी लोगों से बहुत दफा सुनी थी। अब वो कहते हैं कि जब ब्रेक करे तब भी आप रिवर्स करो, अगर लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाए तब भी रिवर्स करो। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंड्यूसमेंट लेवल ही होगा। अब ये भी नहीं बनेगा, मैं ये बता दूं आप लोगों को, अब ये भी पैटर्न नहीं है। जी सर। समझ आई? अब जी क्यों सर। नहीं है जी ये भी, ये तो बीओएस है ना भाईजान, ये तो ब्रेक होगा, बीओएस बनेगा ये ये वाला नहीं है हमारा इंड्यूसमेंट, मतलब कि वी पैटर्न जो वैलिड है, वैलिड यही है, ये वाला। इसमें और वो इसमें समझ आपको नहीं कोई सर। फर्क नजर आ रहा है? यस सर। कितना फर्क नजर आ रहा है? इसमें नीचे वाले में सर पॉज हुआ है और ऊपर वाले में नहीं हुआ। नहीं हुआ, ठीक है? तो ये वाला वी पैटर्न बिल्कुल गलत है, ये वाला ठीक है, ठीक है? अच्छा जी जी। सर। अब आओ इस जगह पे, तो ये हमारा वी पैटर्न जैसे कि इंड्यूसमेंट लेवल है, मैं तो इंड्यूसमेंट बोलता हूँ, मैं ये वी वो पैटर्न एम पैटर्न में तो मतलब ये जबान छोड़ दी है ना।
जब से चीज़ों का पता चला ना उस टाइम से ये ज़बान इस्तेमाल करनी छोड़ दी। ये हमारा इंड्यूसमेंट जैसे ब्रेक होगा, हमने क्या करना है कि इधर से डाउन की ट्रेड लेनी है। जैसे ही वो इसका तकरीबन 30% नीचे ब्रेक करे तो आप अगेन भी डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हो। इस जगह पे इंड्यूसमेंट को बना तो है लेकिन ट्रेड करने वाला नहीं है ये, मतलब कि ट्रेड इसके ऊपर करेंगे, कभी विन करवाएगा कभी लॉस करवाएगा, तो इधर हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट जो आपको नजर आ रहा है ये अवॉइड करने के लिए। ये भी रियल ब्रेकआउट है और सॉरी फेक ब्रेकआउट है। इस जगह पे अगर आपको एक कैंडल ग्रीन मिलती है, नेक्स्ट कैंडल आप अगेन रिकवरी ट्रेड यूज कर सकते हो। ठीक है जी सर। हाँ, आगे चलें। आगे जैसे कि ये रियल ब्रेकआउट, ठीक है बाबा जी जैसे ये 3 रन का कैंडल को केस में अगर एक लोग ग्रीन भी हो फिर भी चलेगा? चलेगा। ओके। हाँ, अब ये हमारा टेस्टेड ब्रेकआउट है जो कि रात को भी बताया था। ठीक है, ये भी हमारा टेस्टेड ब्रेकआउट है, ये रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट है, ये भी रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट है। ठीक है, ये रात को पढ़ाया हुआ है। अगर नहीं समझ किसी को, अगर नहीं आई ना इसकी समझ, तो मुझे बताओ, मैं आपको दोबारा रिपीट करके बताता हूँ। क्यों भाई जी? सर जी ये जो पहले वाला बना है ना, ये वाला बता दें। ये देखो, ये हमारे पास एक लेवल था जो कि सपोर्ट थी ना, मार्केट डाउन आई, पहले इसको टेस्ट किया विक के साथ, ब्रेक कर लिया, या वैसे समझ लो कि जब बाद में नेक्स्ट कैंडल हमारे पास रेड बनी जो कि इसको प्रॉपर ब्रेकआउट करती है, पहले विक के साथ किया, फिर हमारे पास बॉडी के साथ ब्रेकआउट हुआ, तो नेक्स्ट कैंडल हम डाउन की ट्रेड करेंगे। ठीक है, सर जी ये टेस्ट ब्रेकआउट है। इसके अंदर ही सर जी ऐसे ही होता है कि जैसे ही इसने विक से पहले किया ब्रेक, फिर बॉडी से मगर अगली ग्रीन बन रही थी, फिर क्या करेंगे? वो बताता हूँ। अगर ऐसी ग्रीन बने, रिट्रेसमेंट आए, तो आप अगेन भी डाउन जा सकते हो। ठीक है। हाँ, अगर इस जगह पे ऐसी ग्रीन कैंडल बन जाए, ऊपर निकल जाए, तो उसका हल आगे बताता हूँ। बाबा जी ये जैसे लास्ट में बना इसके बाद मैंने लाइक ली थी ना ट्रेड, ये मैंने देखी है, अनीस ने भी ली हुई थी, अनीस लड़का है, मैंने देखा है जी उसका वर्क। अच्छा, अब ये देखें, ये थोड़ा जो है ना समझना है, आप लोगों ने आंखें खोल के बैठना है। अब ये देखें, जैसे कि अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है या कि इंड्यूसमेंट लेवल है, इंड्यूसमेंट लेवल मानो इसको, मार्केट जाती है क्या करती है, इसको ब्रेक नहीं करती, तो हम कौन सी, मतलब कि लेवल के ऊपर क्लोजिंग करेगी तो हम कौन सी ट्रेड करेंगे? डाउन की। डाउन की ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये लेवल हमारा टेस्ट हो चुका है, जी बाबा जी इसका ब्रेकआउट होता है, तो हम क्या करेंगे, कौन सी ट्रेड करेंगे? डाउन की। डाउन की ट्रेड करेंगे। ये वाली हमारी डाउन की ट्रेड है, रेड कैंडल वाली। ठीक है, अब ये देखें, कल एक रात को ना बंदा बोल रहा था कि बाबा जी अगर नीचे जाके 2 कैंडलों के साथ मार्केट वापस आए, बोल रहा था ना, मैंने बोला था कल बताऊंगा, अनीस था, पता नहीं कोई जी और था शायद। यस सर, मैं ही था। जी सर। हाँ, अब ये देखो कि मार्केट 2 कैंडल्स के साथ आई है, इस लेवल के ऊपर आके प्रॉपर क्लोजिंग दी है, तो आप अगेन भी डाउन जाओ। जी ठीक है। इस जगह पे कितनी 2 ट्रेड मिल गई आपको, एक ये वाली मिली रियल ब्रेकआउट पे, दोबारा मार्केट ने इसको टेस्ट किया, मतलब कि रिट्रेसमेंट दी, अगेन भी डाउन जाओ। जी सर। अब ये देखें, इस जगह पे भी हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ, हमने डाउन की ट्रेड की, जो कि हमारा 30% से ज्यादा ब्रेकआउट हुआ है नीचे की तरफ, हम अगेन डाउन की ट्रेड करेंगे, ये हमारी डाउन की ट्रेड होगी। ठीक है, अब इस जगह पे हमारी मतलब कि टेस्टेड हो गया, ये लेवल हमारा टेस्ट हो चुका है, अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक किया, टेस्ट करने के बाद बॉडी के साथ ब्रेक किया, तो हम अगेन डाउन की ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने डाउन की ट्रेड तो कर ली, लेकिन क्या करती है कि मार्केट वापिस रिट्रेसमेंट, मतलब कि इसको रिट्रेसमेंट देने के मतलब जो रिट्रेसमेंट उसने नहीं दी ना, रिट्रेसमेंट अगर देती तो हम इधर डाउन के लिए जाते, जैसे कि इस जगह पे हम गए हैं। ठीक है, वो इस जगह पे एक ऐसी कैंडल बनाती है जो कि लेवल ब्रेकआउट करती है। ठीक है, जब ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो गया तो हम नेक्स्ट कैंडल बाय की ट्रेड करेंगे। अगर ब्रेक नहीं करेगी, लेवल के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग देगी, तो हम डाउन के लिए आएंगे, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो हम अगेन बाय के लिए जाएंगे। ठीक है, अब इस जगह पे देखें, अब ऐसा होता है कि ये एक रेक्टेंगल में मार्केट घूम रही है। ठीक है, मार्केट जाती है ऊपर से, हम डाउन की ट्रेड ले रहे हैं। अब मार्केट ने ये जो लेवल है ना, ये हमारे पास, ये जो पहले हमारे पास ये सपोर्ट थी, ठीक है, एक सेकेंड, पहले ये सपोर्ट थी, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, मैंने इनका जो कलर है ना, इसीलिए रेड भी करवाया हुआ है कि आप लोगों को थोड़ा जो है ना नजर में रहे। ठीक है, ये कलर भी चेंज करवाया है। अच्छा, अब क्या हुआ है कि इस जगह पे हम डाउन की ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगेन मार्केट फिर गई वापस उसी लेवल के ऊपर, हम अगेन भी डाउन की ट्रेड लेंगे। ये मार्केट आई वापस इस लेवल को ब्रेक किया, ये एक रेक्टेंगल है जो कि लास्ट वाली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है,
तो इस जगह पे मार्केट आती है, इसको ब्रेकआउट करती है। अब एक चीज और भी इस जगह पे देखें, इस जगह पे हमारा एक पैटर्न भी बना है, रिवर्सल पैटर्न बना है, ऊपर नीचे बड़ी, सेंटर में छोटी। ब्रेकआउट दिया लेकिन हम डाउन ही जाएंगे क्योंकि ये कंटिन्यूशन है। रिवर्सल ट्रेड रिस्की होती है, रात को भी फिर दोबारा बताया था मैंने। जी सर। ठीक है, तो इस जगह पे हम डाउन के लिए जाएंगे। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। क्लियर है सर जी। ये SMT क्या हुआ? हाँ, मैंने कहा इसमें हम सेकंड मार्जिन दे सकते हैं ना, जैसे मतलब लेवल को टच करने के बाद हम डाउन आ जाए। किस जगह पे? ये जो लास्ट में बनाया है ना हम्म, सिंगल वाला, हाँ मैंने कहा इसमें सेकंड मार्जिन मतलब कि जब लेवल हाँ, जब वापस ऊपर जाए लेवल से आप डाउन की ट्रेड करो इधर से। अब मैं आप लोगों को ना चल के मार्केट में है ना दिखाता हूँ। मार्केट में क्या आज हालात थोड़े डाउन ही है। मेरे अपने माशाल्लाह सही चल रही है 4 दिन से। अभी शाम को हालात थोड़े देखो ना क्या कर रही है मार्केट ना, ये देखो। सर जी लाइव में होगा, आप ये ना से ट्रेड लग जाए। ले ये ले, मैं बाबा जी 10 बजे से मतलब शाम 2-3 बजे तक सवाल नहीं करता। पीछे चलते हैं, पीछे जाके देखेंगे ना। अच्छा जी, सबसे पहले हम इस जगह पे रियल ब्रेकआउट देखेंगे। ठीक है, मार्केट जहाँ पे थोड़ी सही चली हुई है ना, वहाँ पे हम बात करेंगे रियल ब्रेकआउट के ऊपर। ठीक है, इस जगह पे ठीक है, ये एरिया थोड़ा ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि अब इस जगह पे अगर आप लोग देखें तो ये मार्केट ने लेवल हमारा ऊपर की तरफ ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक हुआ है ना। जी सर। अगेन मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो हम कौन सी ट्रेड करेंगे इधर से? डाउन की। डाउन की ट्रेड करेंगे। कंफर्मेशन कितनी है? WRB की रिकवरी ट्रेड भी बाकी है। इस जगह पे अगर हम ट्रेड की डाउन की तो अगेन हमारे पास नेक्स्ट कैंडल भी रेडी होगी ट्रेड के लिए, ये वाली। यस सर। अच्छा जी, अब ये देखें कि ये हमारे पास लेवल टेस्टेड है, ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद इस कैंडल पे हमने बाय की ट्रेड ली जो कि हमारी विन हो गई। अब वापिस मार्केट कितनी कैंडल्स के साथ इसके ऊपर आई है? 2 कैंडल्स के साथ आई है। अगेन हमने बाय की ट्रेड ली, वो विन है, वो ट्रेड हमारी विन है। अच्छा जी, अब इस जगह पे ये देखें, एक छोटा सा लेवल बना है जो कि इसको हम इंड्यूसमेंट में ना काउंट कर लेते हैं फिलहाल, मतलब कि समझने के लिए। अब ये देखो, इस जगह पे ऐसा हुआ कि इंड्यूसमेंट का जब रियल ब्रेकआउट होगा तो आप ट्रेड करोगे? क्यों भाई जी? हेलो, नहीं बाबा जी, कल मना किया था, फिर मना करूंगा कि इंड्यूसमेंट का हमारा रियल ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम ट्रेड अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, जी सर। अब इस जगह पे ये देखो टेस्ट हुआ है, टेस्ट होने के बाद ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो हमने वेट किया, नेक्स्ट कैंडल एक ऐसी बनी, ठीक है, कि जो इस लेवल तक नहीं गई, लेवल से नीचे ही रह गया। अगेन एक कैंडल ऐसी बनी जो कि इसने लेवल ब्रेक कर दिया, तो अगेन इस कैंडल पे हम बाय की ट्रेड करेंगे। यस सर, बाइक ट्रेड करो। जी बाबा ये जी, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला। जी सर इसमें। ठीक है, जी सर। अच्छा जी, देखो इधर भी वही सीन हुआ है, लेकिन ये इंड्यूसमेंट कोई इतना तगड़ा नहीं है, लेकिन नॉर्मल सा है। इंड्यूसमेंट बना, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेकआउट किया, इधर डोजी कैंडल बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल ऐसी बनी जो कि वापस मार्केट उसी लेवल में चलेगी। अगेन इस कैंडल पे हमारी बाय की ट्रेड होगी। जी सर। इस जगह पे ये देखो हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल बना, मार्केट आई लेवल के ऊपर आके प्रॉपर क्लोजिंग दी, हमने इस कैंडल पे बाय की ट्रेड की, हमारी विन हो गई। अब एक चीज और देखो, आगे चलते हैं हम ऐसे ही ना, इसी लेवल को आगे खींच के कर लेते हैं लंबा।
अब अपने इसको लंबा कर लिया, अब मार्केट वापस आई, ये टेस्ट हो चुका है ना, मार्केट यस वापस सर। ऊपर भी इंड्यूसमेंट बना के आई, ये वाला, ठीक है, एक हेड एंड शोल्डर जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब इसका जब इधर रियल ब्रेकआउट हुआ तो इधर हम डाउन की ट्रेड करेंगे। अब इस जगह पे देखो, ये हमारा बीओएस लेवल है, यस सर, यही मैं बताने लगा। रियल ब्रेकआउट हुआ इसका ना, ठीक है, इस कैंडल पे हमारी बाय की ट्रेड बनती है। अब वही सेम अगर हम इस लेवल्स के ऊपर अगर हम इसको काउंट कर लें तो ये हमारा हेड एंड शोल्डर का लेवल होगा, ठीक है, मार्केट आई, इसको ऊपर ब्रेक किया, ऊपर मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया, नीचे ब्रेक कर दिया तो नीचे कंटिन्यू कर दिया। ये ना हकीकत में इतनी वीकेंड इधर नहीं है ट्रेडिंग व्यू में, नहीं भाई इधर भी बहुत है, उधर ही चलते हैं। अच्छा जी, इधर हमें कोई नजर आए, ये ब्रेकआउट हमारा रियल हुआ है और रियल नहीं है, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि इधर इस लेवल को ब्रेक होने के बाद रिट्रेसमेंट दी है, रिट्रेसमेंट के बाद फिर मार्केट ऊपर गई है इस लेवल से। अब इसी को देखो जरा, ये हमारा लेवल था, इसका रियल ब्रेकआउट हुआ, हमने डाउन की ट्रेड की, हमारी विन है। अगेन मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट कर दिया तो हमारी इस कैंडल्स के ऊपर भी ट्रेड बनेगी बाय की। ये देखो इधर आपको पता चलेगा वी पैटर्न पूरा कंप्लीट बना हुआ कि नहीं बना हुआ, ये देखो ये वी बन गया आपका, ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ, इस कैंडल पे भी हम डाउन की ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर भी ट्रेड करेंगे, डबल ट्रेड करेंगे। चुप क्यों हो गए? अच्छा अब ये देखो, ये जो हमारे पास उल्टा वी बना है ना, इसके ऊपर आपने ट्रेड नहीं करनी। क्या हुआ? आवाज नहीं आई यार मुझे तो, भाई मुझे आवाज नहीं आई आपकी। ऑर्डर फ्लो के ऊपर किस किस ने काम किया था? क्यों भाई जी? अच्छा अब ये देखो, इस लेवल का रियल ब्रेकआउट हुआ, ये बीओएस लेवल है हमारा, नहीं आ रही यार आवाज आपकी भाई, आवाज नहीं आ रही। अच्छा अब ये देखो, इस जगह पे रियल ब्रेकआउट हुआ है हमारा, जी हुआ है। इस कैंडल पे हम बाय की ट्रेड करेंगे, वापिस आई इसी लेवल के ऊपर आके क्लोज हुई, हम ये रिट्रेसमेंट आई, मार्केट वापिस इधर से ऊपर गई, हाँ जी गई। अब ये आगे भी देखो, आगे भी वैसे ही हुआ है। सर जी ये जब वापस इन लेवल्स पे आती है तो जरूर जाती है। हाँ जी, अभी जगह पे देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसका रियल ब्रेकआउट किया, कंटिन्यू किया, वापिस आई इसी लेवल के ऊपर आके क्लोज हुई, हमने बाय की ट्रेड की, मार्केट फिर इधर से ऊपर गई। हाँ जी ऐसी जगह पे आप ना 2-4 मिनट 5 मिनट की भी एंट्री बाय की ले सकते हो, डाउन की ले सकते हो, ठीक है। तो सर जी वो जब रियल ब्रेकआउट वाला आपने कल पढ़ाया था तो ये वाली ट्रेड मैंने की थी, ये ज्यादा जा रही थी प्रॉफिट में, यार विन सारे हो हो रही थी जाएंगे ये इंशाल्लाह। वाली। अब ये देखो ये इंड्यूसमेंट बना, हाँ जी इसका मतलब ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट डाउन आई, लेकिन ये इंड्यूसमेंट हमारा मतलब कि अब खत्म हो गया, मार्केट ने नया लो नहीं लगाया, इधर से सेलर स्टॉप से मार्केट उठी, इसी इंड्यूसमेंट का दोबारा से उसने रियल ब्रेकआउट किया, तो आप इस कैंडल पे बाय की ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट जी खत्म हो गया ना एक दफा में गया। अगर मार्केट जाती नया लो लगाती तो फिर हमारे पास नया इंड्यूसमेंट क्रिएट हो जाना था, तो नया लो नहीं लगा, मार्केट इससे ऊपर ही रही, जो कि हमारे पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना। सर जी वो एक क्वेश्चन है, हम्म वो एक दफा आप वो खोलेंगे पीडीएफ। हम्म सर जी आपने कहा था कि जब इंड्यूसमेंट का ऊपर वाला लेवल
जब तक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं देगा तो उसका मेरे ख्याल से नीचे वाला नहीं वर्क करेगा। कैसे? जैसे कल मैंने पूछा था आपसे तो आपने कहा था कि जैसे कि यहाँ पर हम 2 जगह कर रहे हैं। अब ये पहले वाली के अंदर देखें कि ये नीचे सपोर्ट पे आई थी, ये इससे पहले वाला, ये वाला? इसने ये ब्रेक नहीं, पहले वाला, ये इधर, ये यहाँ पर कह रहा हूँ, यहाँ, ये वाला? अच्छा ठीक है। हाँ, यहाँ से देखें ये ऊपर गई, इसने इसको ब्रेक नहीं किया, हाँ तो ऊपर वाला, ऊपर भी जब हम जाके कर रहे थे तो वो लॉस हो रही थी, जब मैंने आपको अपनी दिखाई थी। आपने कहा था जब नीचे वाले प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं देगा तो ऊपर वाला वर्क नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर भी हमने देखें उसी जगह पे किया, फिर यहाँ पर भी उसी जगह पे किया ना कि उस हिसाब से ब्रेकआउट नहीं हुआ। मुझे आपकी समझ नहीं आ रही यार ना सिकंदर भाई। सर जी अब इंड्यूसमेंट वाली आपने पढ़ाई थी, जब आपने कहा था नीचे ट्रेड करनी है मैं बताता तो हूँ। नीचे अब ये जाएगी। इंड्यूसमेंट लेवल है, ठीक है, मतलब हाँ इंड्यूसमेंट जी। स्ट्रक्चर बन गया, ये लेवल बन गया। अब बताएं क्या कहते हैं आप? आपने कहा था कि जब नीचे जाए, हमने एक नीचे ट्रेड की जब लेवल पे अब ये आके बी क्लोज ओ एस है, अच्छा एक मिनट, अब ये बी ओ एस लेवल है। BOS। मैंने क्या बोला था कि मतलब कि मार्केट इस लेवल पे जाए, नहीं नहीं, नीचे वाले लेवल पे जाए। हाँ 2 लेवल के अंदर आ जाती है ना मार्केट। ऐसा कह रहे हैं? हम्म, इधर से डाउन की ट्रेड नहीं लेंगे ना, ये ऑर्डर फ्लो में आएगी मार्केट। अच्छा जब मार्केट इस ऑर्डर फ्लो से बाहर निकलेगी, बी ओ एस से नीचे निकलेगी, फिर हम ले सकते हैं डाउन की ट्रेड। ठीक है, जब वो उसके ऑर्डर फ्लो से बाहर निकलेगी। हाँ जी, उससे पहले। ठीक, और यार किसी का कोई सवाल है तो पूछो। अगर इंड्यूसमेंट को, अगर किसी बंदे को इंड्यूसमेंट की पहचान नहीं है ना, आप इंडिकेटर के ऊपर जाओ, इंडिकेटर पे आके ये जिग जैग के ऊपर क्लिक करो और आपने इसको 5 कर देना है, नीचे वाले को 3 रहने देना है, ऊपर दोनों को जो है ना 5 कर देना है, ठीक है। तो ये आपके सामने इंड्यूसमेंट बन के आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कभी जगह मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो इंड्यूसमेंट बना है, ये इंड्यूसमेंट बना, इसका ब्रेकआउट आया, मार्केट कितनी ऊपर गई, लेकिन इसका ब्रेकआउट मतलब कि इसकी ट्रेड आ गई, इसकी ट्रेड आ गई हमारे पास। लेकिन एक चीज ये देखें कि मार्केट ने नया लो लगाया है बॉडी के साथ, ठीक है, बॉडी के साथ लगेगा तो ही बनेगा। और इंड्यूसमेंट हमारे पास ये पड़ा हुआ है, मार्केट जाए किसी इंड्यूसमेंट पे आप रिवर्सल ले सकते हो। और कोई देख लेते हैं। अभी ये इंड्यूसमेंट पड़ा, ये वाला इंड्यूसमेंट है, लेकिन इस पे ट्रेड नहीं करनी, ट्रेड हमने इसी इंड्यूसमेंट पे करनी। जैसे कि अभी आई है, ठीक है, प्रॉपर अभी इसको टच करके नीचे गिर गई है, जो कि अब हम ट्रेड तो नहीं करेंगे, टच भी नहीं किया, लेकिन ये इंड्यूसमेंट हमारे पास ये वाला वैलिड है। और नीचे इंड्यूसमेंट जो वैलिड था वो ये वाला था, ये वाला, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट बना, इस जगह पे आके मार्केट ने मतलब कि ट्रेड दे दी, प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दी। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद वापस मार्केट जब इस पे आई तो इधर से फिर मार्केट नीचे गिर गई ना। डोजी वाली क्लास नहीं है अभी, ये डोजी भी सही बनी हुई है। अब ये देखो ऐसी जगह पे ये हमारे पास अब इंड्यूसमेंट काउंट होगा, ब्रेकआउट तो रियल है इसका, ठीक है। अब ये विक भी है, जो इंडिकेटर बता रहा है वो ये ऊपर वाला लेवल बता रहा है, ठीक है, लेकिन हमने 20% का लेवल ड्रा करना है। ठीक, अगर हम इंडिकेटर के हिसाब से देखें तो ये हमारे पास ये जो लेवल है ना, इसने ट्रेड विन दी हुई है। अगर इस लेवल को, विक को भी पूरा मार्क करें, अगर हम अपने हिसाब से लगाएं तो उस जगह पे हमारा ब्रेकआउट रियल हो रहा है तो हम अवॉइड करेंगे, ठीक है जी। अब ये देखो इस जगह पे इंडिकेटर ये वाला इंड्यूसमेंट बता रहा है, लेकिन मार्केट इस इधर तक नहीं आई। अगर हम अपने हिसाब से मार्क करें तो ये वाला है, ऊपर वाला, इस जगह पे ट्रेड दी हुई है। बाबा जी इसकी रिकॉर्ड क्लास मिल जाएगी? मिल जाएगी। अब ये देखो ये इंड्यूसमेंट तो बना है, तो लेकिन ये इस जगह पे तो सिंगल रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन हो रहा है, जो कि मैंने बोला था कि कम से कम 2 कैंडल वाला इंड्यूसमेंट के ऊपर आप ट्रेड करेंगे, इस जगह पे सिंगल कैंडल है ग्रीन, ठीक है, तो ये हमारे ट्रेड करने के काबिल नहीं है।
इस जगह पे ये सर जी भी हाँ, बीओएस लेवल पे ज्यादा ट्रेड करनी है या इंडिविजुअल लेवल पे? इंड्यूसमेंट पे रिवर्सल है, बीओएस को आपने कंटिन्यू करना, ठीक है। अब इस जगह पे देखो मार्केट ने क्या किया हुआ है, ये इंड्यूसमेंट तो बनाया एक 3-4 कैंडल, बड़ी कैंडल एक ही है ग्रीन, लेकिन ऐसी जगह पे ट्रैप हो करती है मार्केट। और यार किसी को कोई सवाल है तो पूछो। ये इंड्यूसमेंट था, इस जगह पे बस ऊपर नीचे करके निकल गई है, किसी को प्रॉफिट इधर नहीं मार्केट ने दिया होगा, लेकिन उधर ड्रामेबाजी करके निकल गई है, रेड ग्रीन बना गया। अब इस जगह पे ये वाला इंड्यूसमेंट है, इस जगह पे वही सीन किया हुआ, ट्रेड तो दी है लेकिन बड़ी ऊपर नीचे करके। किसी को कोई सवाल है ब्रदर? बाकी मैं ये इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। अभी इधर ताज़ा ताज़ा बन रहा था, वो मैंने देखा था कहीं, यही था। ये देखो ये इंड्यूसमेंट था ना, देखो मैंने बोला था कि ये वैलिड है, मार्केट गई इसके ऊपर, रिजेक्ट होके आ गई नीचे। और किसी भाई का कोई सवाल है तो बोलो। इस क्लास को आप लोगों ने